सेक्शनल की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, जो अगर आप अपने दिनचर्या ऐसी रखते हैं जैसे मैंने बताया। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट क्यूए। तो बीएआरसी के लिए ये चीज बहुत ही रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है। सेक्शनल स्टडी प्लान फॉर कैट 2025। हेलो फ्यूचर कैट टॉपर्स एंड कैट एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल और आप लोग अच्छे हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप कि कैसे 2025 कैट में प्रिपेयर करेंगे, कैसे अपनी स्टडीज मैनेज करेंगे, कैसे हम अपनी कॉलेज मैनेज करेंगे, कैसे हम अपनी पढ़ाई मैनेज करेंगे। सो हियर आई एम गाइस, हेलो गाइस, माय नेम इज राघव शुक्ला एंड आई एम फ्रॉम आई एम कोझिकोड। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लान जिससे आप अपना सेक्शनल की प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने सेक्शनल को परफेक्ट कर सकते हो और अपने सेक्शनल प्रिपरेशंस डेली बेसिस पे कैसे करनी है उस पे पूरा फोकस कर सकते हो। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमें डे टू डे अपने सेक्शनल की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, जो कि हमारे कैट के एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैट के सेक्शन में कैट के एग्जाम में तीन सेक्शंस होते हैं। पहला इज वीएआरसी, सेकंड इज डीआईएलआर एंड थर्ड इज क्वांट्स। तो पहले बात करते हैं वीएआरसी की, क्योंकि मैंने ये सुना है और मैंने ये प्रैक्टिस भी किया है, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तब मैं वीएआरसी के लिए ये चीज बहुत ही रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा था कि as soon I wake up and the first thing I do, I used to go through the words, I used to practice my vocab first. उसके बाद थोड़ी देर की रीडिंग, एंड रीडिंग विल हेल्प यू इन क्लियरिंग और वीएआरसी वाला पार्ट, क्योंकि वीएआरसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना, है ना, उनका अनुवाद करना। क्योंकि जब तक आप उनका अनुवाद ठीक से नहीं करेंगे, वो कॉम्प्रिहेंड ठीक से नहीं करेंगे, तब तक वो आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड इट इज अ प्रैक्टिस टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल। पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपनी रीडिंग स्टाइल, रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग स्पीड और उसके साथ साथ अपनी रीडिंग की क्वालिटी भी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। एंड it will take time, it's not a one day thing. So you have to practice at least 1 or 2 hours a day. उसके बाद at least you have to do 1 set of DILR। आपको 1 सेट या 2 सेट तो DILR करने ही करने हैं, आपको पजल्स करने ही करने हैं उसमें, क्योंकि आपका दिमाग शार्पन हो, आपका एटीट्यूड बिल्ड हो, एप्टीट्यूड बिल्ड हो आपका, और उसके साथ साथ आपकी जो पजल सॉल्व करने में टाइम टेकिंग जितना आपको लगता है ना वो कम होता रहे। और ये सब तभी होगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट क्यूए। तो क्यूए में आप क्या कर सकते हो कि क्यूए में आप रोज एक चैप्टर उठाइए और उसके 40-50 सवाल कीजिए, है ना, और टाइमर लगा करिए 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, ठीक है। तो अगर आप अपने दिनचर्या ऐसी रखते हैं जैसे मैंने बताया कि सुबह उठी पहले वीए कर ली, उसके बाद आपने अपना डीआईएलआर कर लिया, एटलीस्ट 2 to 3 सेट्स कर लिए दिन में, और उसके बाद अगर आपने 1 घंटे का टाइमर लगा करके अगर आप 50 क्वेश्चन कैट की कर रहे हैं या 40 क्वेश्चन कैट कर रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रैटेजी which will go by day to day planning, है ना। और ये काफी फ्रूटफुल रहती है क्योंकि आप इसमें तीनों सेक्शन रोज कवर कर रहे हो, which is a very good thing, ठीक है। इसमें बस एक ही चीज का प्रॉमिस स्टूडेंट से चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। ओके, कंसिस्टेंसी इज द की for the success and to get above 99.9 percentile in CAT. You have to be consistent with your things. आपको हम शुरुआत से लेके अंत तक जब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब तक आप एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक आपको रोज जितना आप टाइम निकाल रहे हो, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, आप कितना भी टाइम निकालो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। बट उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। रोज एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 घंटा पढ़ाई करनी ही करनी चाहिए। If you want, if the things are going well and you think that it's very hectic which is going that is going on, so you can take a week break, a week off or something. Otherwise don't do that. I don't support week offs in special preparation. आपके पास 2 घंटे का दिन में टाइम निकलना, आप 2 घंटे करो। और अपडेट्स के लिए just be with us, be on our channel, hit the like button, hit the bell icon so that you can never miss any update from the CAT tutorials. Subscribe our channel, share as much as you can, like as much as you can. Thank you guys.